नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब से जमानत पर जेल से बाहर आए हैं तब से भाजपा पर हमलावर हैं। संजय सिंह किसी घायल शेर की तरह भारतीय जनता पार्टी से अपनी भड़ास निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से तंज कसा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के पहली बार संसद को चूमने और दूसरी बार संविधान को प्रणाम करने पर चुटकी ली। संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने संसद को चूमा था। इसके बाद उन्होंने संसद छोड़ दी और नई संसद बना ली। इस बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी ने संविधान की किताब को प्रणाम किया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान को खत्म कर देंगे। ना इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मतलब है, उनको तो बार बार अपमानित करती ही रहती है आरएसएस और बीजेपी, और ना ही इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मतलब है। बाबा साहब का तो संविधान ही ये खत्म करना चाहते हैं। तो उनकी फोटो हो, उनकी तस्वीर हो, उनकी मूर्ति हो, जितना हटा सकेंगे, जितना तोड़ सकेंगे, जितना फोड़ सकेंगे, वो काम करेंगे लोग। आपने देखा होगा नाटक प्रधानमंत्री जी का। पहले दिन उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया तो मुझे याद आया कि जब पहली बार संसद में आए थे तो संसद को चूमा था और संसद छोड़ दी, नई संसद बना दी। आडवाणी जी का पैर बड़े सादर के साथ प्रणाम किया था, आडवाणी जी को छोड़ दिया। अब संविधान प्रणाम कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा खतरा उसी दिन से लग रहा है कि संविधान भी छोड़ेंगे, खत्म करेंगे। बार बार हम लोग कहते ही हैं इस बात को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ईवीएम को लेकर एलन मस्क द्वारा दिए गए बयान को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका जैसा देश ईवीएम बंद करने की बात करता है। हम भी इसे लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इससे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को ईवीएम पर कोई सख्त फैसला लेना चाहिए। संजय सिंह का ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना क्या सही है? अगर ऐसी बात है तो जब इलेक्शन कमीशन विपक्षी पार्टियों को ईवीएम हैक करने के लिए निमंत्रण दे रहा था तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गई थी। आइए देखते हैं संजय सिंह ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर क्या कहा। एलन मस्क जिसका गुणगान करते हैं लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेके आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए। तो मजाक उड़ाते हैं, इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। एक बार 2200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 1 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से, ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो यह सरकार गिर जाएगी। ठीक ढंग से अगर काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा तो मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है, सरकार गिर जाएगी। कहीं लाइट बंद करा दिया फर्रुखाबाद में, वहां 2-2,500 वोट से जीत गए। कहीं कोई हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। कहीं कुछ हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। तो ऐसी देश भर में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में है।
उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और भी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए, अन्यथा खबरें आएंगी, खबरें लिखी जाएंगी, भूल जाएंगे लोग और यह सिलसिला जारी रहेगा। आपने देखा किस प्रकार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर अपनी भड़ास निकाली। आम आदमी पार्टी के सभी नेता सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ चुन चुनकर मुद्दों को उछाल रही है। आम आदमी पार्टी जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को गिराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अपनी इस कोशिश में आम आदमी पार्टी को विपक्षी पार्टियों का कितना सहयोग मिलता है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देश दुनिया की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।